हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का मतलब कि चैप्टर नंबर 2 अपना पोलिनोमियल्स के एग्जांपल्स 2 से लेके 5 तक सारे एग्जांपल्स हम करने वाले हैं इस वीडियो में। अब उससे पहले वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 1 किया था, और या फिर अभी इससे पिछले ही वीडियो में हमने पहले एक्सरसाइज 2.1 किया था। उससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था। अगर वो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप वहां से जाके हमारी वीडियो देख सकते हो। तो ये वाला अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना इसको ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, फाइंड द जीरोस। क्या फाइंड करना है, ध्यान से पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस। हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस। हमने अपने बेसिक वीडियो में बताई थी कि जीरोस क्या होता है। अगर बेसिक वीडियो नहीं देखी तो उसकी भी मैं लिंक लगा दूंगा। बेसिक वीडियो देखने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, पूरे चैप्टर का बैकग्राउंड पता चल जाएगा। चैप्टर है मतलब किस चीज के ऊपर है, किससे रिलेटेड है ना, इस टाइप से तुम्हें पता चल जाएगा। तो हमने बेसिक वीडियो में बताई थी जीरोस क्या होता है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें फाइंड करना है जीरोस, क्या, किसके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के में क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। ये अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x, उसके बाद में प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0। ये अपना पोलिनोमियल हो गया ना। पोलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताए थे। ये अपना पोलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके में जीरोस फाइंड करना है। देखो, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। हमें और रिलेशन बताना है जीरोस और कोफिशिएंट्स में। हमने रिलेशन भी बताया था। अपना रिलेशन क्या होता है इसका, अपने बेसिक वीडियो में बताई थी रिलेशंस क्या होते हैं इनके, मतलब कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के रिलेशंस। तो अभी हम इसमें दोबारा रिलेशंस हमें फाइंड करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। आपको पता होगा रिलेशन अल्फा प्लस में बीटा अपना होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है अपना सी अपॉन में ए, है ना। तो यही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अपना वेरीफाई यही करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्वाड्रेटिक के जीरोस फाइंड करते हैं। देखो, हमने एक बेसिक वीडियो बनाई थी, मतलब एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखते थे। तो इसके जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं वो एक वीडियो में मैंने सिखा रखा है, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। तो इसके एक बार इसमें भी देख लेते हैं। देखो, ये अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। ये अपना क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको ध्यान से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। ये हमें पहले इनका क्या करना पड़ता है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। इसके बगल में कुछ नहीं होता तो 1 होता है अपना, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बगल में कोई भी नंबर नहीं होता तो अपना क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 इंटू 10 क्या आएगा, 10। 10 आया। देखो ध्यान से समझो, ये फर्स्ट और ये लास्ट है ना, ये दोनों है ना। फर्स्ट ये 1 है इधर, और इधर 10 है। तो इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका 1 और 10 का, 1 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 का एलसीएम लेंगे हम, क्या, सॉरी क्या, फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 से किया 5, 5 से किया 1, ठीक है। यह है 5 to 10। अब देखो हमें बीच में क्या लाना है। देखो इन नंबर से 5 और 2 दो ही नंबर आए, यहाँ पे 3 आते तो 3, 4 आते 4, 5 आते 5, 6 आते 6, 10 आते 10। इन दो नंबर से हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करे या फिर माइनस करे, है ना। प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है, 7 लाना है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या लाना है अपना, बीच में 7 लाना है। और दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना 10 लाना है। इनका प्रोडक्ट 10 आया था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, और प्लस या फिर माइनस या फिर मल्टीप्लाई करके अपना 7 भी आना चाहिए। तो इसमें कैसे आएगा, 2 और 5 से देखो इनको माइनस करते हैं एक बार। 5 और 2 कितना होगा, 3 होगा। बीच में 3 है, नहीं है। 5 और 2 10 होगा, 5 2 10 है, 10 है, नहीं है। देखो 5 प्लस 2 7 आ गया। 5 प्लस 2, ध्यान से देखो 5 और 2 ऐसे, ये कौन कौन से नंबर है, 5 और 2, जिसको जिससे क्या आ रहा है अपना, जिससे क्या आ रहा है अपना 7 आ रहा है। देखो 5 और 2 है ना, ये दोनों से दोनों को एडिशन करने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते क्या, 10 आ रहा है। 5 2 10, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और इनको एडिशन करने पे 7 आ रहा है। तो लिखते हैं अपना एक्स स्क्वायर, उसके बाद में प्लस का साइन, 5 प्लस में 2, है ना। 5 उसको 7 को तोड़ दिया, 5 और 2 के फॉर्म में, ये एक्स अपना लगा दिया, प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। क्या किया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, 7 को हमने इसके फॉर्म में लिख दिया। इधर हमने जो अपना प्राइम फैक्टर्स किया था इसके, इधर हमने लिख दिया। तो 7 को 5 और 2 हमारा निकला, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे अपना 10 आ रहा है, या 5 और 2 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हमने सही किया। उसके बाद में एक एक्स लगाया, ये रहा, इसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद 10 इज इक्वल टू में 0, ठीक है।
उसके बाद देख लेते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद में प्लस में एक्स 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x, उसके बाद में एक्स 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0। ये आ गया। अब देखो इनको आप सॉल्व करोगे तो यही नंबर मिलता जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर ये रहा 5x और 2x 7x प्लस में 10, देखो यही मिल गया। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें अब क्या करना है, कॉमन करना है। ठीक है, यही नंबर आ रहा है तो इसका मतलब तुमने सही किया। अब इसमें क्या कॉमन है, दो दो टर्म्स का पेयर बनाते हैं। इसमें एक्स इसमें भी आ रहा है, एक्स इसमें भी, तो एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें दो एक्स है, एक्स एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स इंटू में एक्स है, तो एक एक्स बाहर आ गया तो बचा क्या, ये वाला एक्स बच गया एक्स। उसके बाद में ये प्लस का साइन, एक्स तो बाहर आ गया, 5 मल्टीप्लाई एक्स है ना, 5x का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स तो बाहर आ गया तो बचा क्या, 5 बच गया 5। ठीक है, प्लस का साइन, उसके बाद में क्या कॉमन है, इसमें एक्स है लेकिन इसमें नहीं है, 2 कॉमन है क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 लिए कॉमन तो क्या हुआ, एक्स बचा। उसके बाद में प्लस में 5 2 या 10, 5 आ गया, क्योंकि देखो 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू में 5, 5 2 या 10, तो अपना 2 तो बाहर आ गया तो बचा क्या 5, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, अब देखो एक बाहर बाहर का एक बना लेते हैं, अंदर अंदर का। देखो x प्लस में 5 हमने अंदर वाला ले लिया, x प्लस में 5 दोनों, x प्लस में 5 दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया, x प्लस में 5। उसके बाद एक बाहर का ले लेते हैं, यानी x प्लस में 2। ठीक है, उसके बाद में करते हैं देयरफॉर। ठीक है, x प्लस में 5 है ना, इज इक्वल टू में 0 डालते हैं इधर, ऐसे ही x प्लस में 2 इज इक्वल टू में क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। उसके बाद में x इज इक्वल टू अपना प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 आ गया। उसके बाद में x इज इक्वल टू में प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 आ गया। तो ये अपने जीरोज आ रहे हैं, ये क्या है -2 और -5 क्या आया है अपने, ये पोलिनोमियल के क्या है, जीरोज। जीरोज मतलब कि ये पोलिनोमियल की वैल्यू अगर इनमें पुट करोगे इस वाले में तो पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, जीरोज अभी मैंने बताया था अपनी बेसिक वीडियो में, अगर वो नहीं देखा तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप उसको देखिए। ये अपने जीरोज आ गया। ठीक है, इस पोलिनोमियल के अभी क्या फाइंड करना था, पहले जीरोज फाइंड करना था ना, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका हमने जीरोज फाइंड कर लिया। एंड क्या करें, रिलेशन है ना, रिलेशन करते हैं, रिलेशनशिप देखते क्या है इनका, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स। तो एक ये आया है, एक ये आया है, तो इसको हम एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, इसको हमने मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, आप इसको बीटा मान लो, अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो आपको रिलेशन पता होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं वेरीफाई। वेरीफाई वेरीफाई में क्या करेंगे हम, अपना आपको पता है अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। ठीक है, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा को हमने क्या माना था, -5, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, -5। उसके बाद में ये वाला प्लस का साइन, बीटा क्या है अपना -2, ब्रैकेट लगाएंगे, दो साइन साथ में नहीं आते इसलिए, इज इक्वल टू का साइन -b। ये अपनी ए टर्म होती है, ये अपनी ए है, इधर वाली ए होती है, इधर वाली एक्स के बगल वाला बी है, ये तो अपना सी है, ए बी सी। तो अपना बी की बात हो रहा है, यानी 7 की बात कर रहे हैं। तो ये माइनस का फॉर्मूला वाला, और बी क्या है अपना प्लस का 7 है, साइन भी साथ साथ लेना है, तो 7 आ गया। उसके बाद में ए क्या है, ए तो 1 है, तो बट्टे में 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर भी लिख देते हैं। देखो माइनस का 5, उसके बाद में माइनस का 2 इक्वल में क्या आएगा, माइनस का 7। 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 5 और 2 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 7 आ गया। अब कौन बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, यानी माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू में इधर भी है माइनस का 7। देखो दोनों इक्वल आ गया, तो ये हमारा एक वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस में बीटा। अब ऐसे अल्फा इंटू में बीटा करते हैं, अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। अल्फा क्या है, अल्फा को हमने क्या माना था, देखो अल्फा को क्या माना था, -5 है ना, इंटू में बीटा क्या है, -2। ठीक है, इज इक्वल टू में सी क्या है अपना 10, ए बी सी, सी क्या है अपना 10, ए क्या है अपना, ए तो 1 था तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चलो 5 2 जा 10, 10 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 10 इज इक्वल टू में 10, 1 लिखने की जरूरत नहीं है बट्टे में, क्या आ गया 10 इज इक्वल टू में 10 और -7 इज इक्वल टू में -7। तो ये अपना रिलेशन है जो कि बताता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू में बीटा, ये अपना रिलेशन था। तो ये हमने फाइंड कर दिया है। क्वेश्चन आपको समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा बैक करें, अच्छे से समझे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, आप इसको अच्छे से पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। अभी आता है अपना एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, सेम उसी टाइप का है, लेकिन वो आप देख के ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के थोड़ा बहुत आपको लगेगा कंफ्यूजन सा, लेकिन कुछ कंफ्यूजन सा नहीं है, वो उससे भी इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते क्या करते हैं,
फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस करना है, वही जीरोस फाइंड करना है पोलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, हमें रिलेशन फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू में बीटा सी अपॉन ए, हमें रिलेशन फाइंड करना है। पहले इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, इसमें तो दो ही टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, अब इसके जीरोस कैसे फाइंड करें, लगाओ दिमाग, देखो 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 लगाओ, देखो कैसे होगा, बताओ, सोचो, थोड़ा बहुत सोचो कैसे होगा। बहुत सारे टीचर्स इसको लेंथी मेथड से कराते हैं, हम बिल्कुल इजी तरीके से कराएंगे। बहुत सारे टीचर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। अब सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आप एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से कराते हैं। देखो ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, यही हो गया ना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो बहुत सारे लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कराते हैं, लेकिन हम इससे नहीं कराएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से कराएंगे। देखो ये अपना क्वाड्रेटिक, चलो स्टार्ट करते हैं, अपना पी एक्स लिख लेते हैं ना, पी एक्स यानी पोलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है ये, है ना। उसके बाद देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता होगा ये हमारा 0 के इक्वल होता है, ये वाला नंबर कहाँ पे 0 के इक्वल होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में प्लस माइनस का 3 था, इधर आके प्लस का 3 हो गया ना, इधर से हमने लिख दिया, इस साइड भेज दिया, इधर आके प्लस का 3। अब एक्स स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर है तो इधर आके स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू में √3, इधर आके प्लस माइनस का √3 आ जाएगा, तो यानी एक्स इज इक्वल टू में एक क्या आ जाएगा प्लस का √3 और एक एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस का √3, ये अपने जीरोज आ गए। अरे इतना इजी था, अरे हाँ बहुत ज्यादा इजी। इसको बहुत सारे टीचर लेंथी बना देते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, देखो इसमें कितने स्टेप में आंसर आया, एक ये तो क्वेश्चन का ही स्टेप था, चलो एक स्टेप दो स्टेप में अपना आंसर आ गया, एक्स इक्वल में प्लस माइनस √3, हमने खोल के लिख लिया इसको। अब इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, रिलेशन फाइंड करते हैं, इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया। अब तो क्या करेंगे, अपना वेरिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे वेरीफाई है ना, वेरीफाई करते हैं। देखो क्या होता है अपना अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, माइनस का बी अपॉन में ए, ठीक है, अल्फा को हमने ये माना है √3 है ना, क्या है अल्फा √3 है ना, ये प्लस का साइन, बीटा क्या है अपना माइनस का √3 है ना, इज इक्वल टू में बी क्या है अपना, अरे यार सर बी तो है ही नहीं इसमें, ये तो ए है, ये है बी, नहीं ये नहीं है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमने बेसिक वीडियो में बताई थी, अपना क्या था ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो इसमें अपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा ए, एक्स का बगल वाला बी होता है, सी तो सी होता है। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर तो है, कंपेयर करो एक्स स्क्वायर ये रहा, तो एक्स का बगल वाला नंबर ए हो जाएगा, है ना, यानी ए क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी ए हो गया ये, और बी कहाँ है, बी वाला एक्स वाला टर्म कहाँ है, इसमें एक्स वाला टर्म ही नहीं है, तो बी क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, और सी क्या है अपना -3 है, ये तो है ही, है ना। इसमें समझ आया, कंपेयर किया तो ये आया अपना, है ना। अब इसमें देखो बी क्या कह रहा है अपना 0 है, यानी ये माइनस का, और बी क्या था 0 था ना, ये माइनस का फॉर्मूला, ये 0 आया, अपन में ए क्या है 10 अपन में 0 माइनस का 0। अब देखो √3 प्लस माइनस माइनस का √3 इज इक्वल टू में 0, क्यों 0 क्योंकि नहीं 0 प्लस का होता है नहीं माइनस का होता है, तो प्लस का √3 माइनस का √3 कटेगा, 0 इज इक्वल टू में 0, ये अपना आ गया, देखो वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू में बीटा कर लेता है, अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, अल्फा क्या है अपना √3 है, √3 इंटू में बीटा क्या है माइनस का √3 है, इज इक्वल टू में सी क्या है अपना माइनस का 3, देखो सी क्या था माइनस का 3, यानी माइनस का 3 हो गया, अपॉन में ए क्या है 1 2, √3 इंटू √3 3 आ गया, अब माइनस का आ जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो गया, इज इक्वल टू में माइनस का 3, अरे वाह ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, अभी मैं साइड हटता उसको आप अच्छे से नोट कर लेना, और आप इसी मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा इजी है, आपको समझ भी आ जाएगा। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था इस तरीके का। अब एग्जाम्पल नंबर अपना 3 कंप्लीट हो गया, चलते एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, मैं साइड हटता उसको नोट कर लो, आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब ये अपना एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है अपना, कर लेते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वोज जीरोज आर -3 एंड -2, यानी हमें क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस पर क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल फाइंड करना है। पिछली बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा था, जीरोस फाइंड करना है। इस बार जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो ये सम दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ पे ध्यान रखना, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, जीरोस नहीं दे रखे, सम और प्रोडक्ट दे रखा है। सम क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा, है ना, क्या होता है, सम दे रखा है यानी -3, है ना, मेरा सम है तो सम मेरा -3, और प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू में बीटा क्या दे रखा है, -2। बस अब फॉर्मूला आपको हमने बेसिक वीडियो में बताई थी, इसका क्या होता है फॉर्मूला, देखो पी एक्स इज इक्वल टू में फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का सम की जगह आप अल्फा प्लस में बीटा लिख सकते हो, एक्स प्लस में प्रोडक्ट ना, अल्फा प्लस में बीटा और इधर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इजिकल टू का साइन के अपना रहेगा, ब्रैकेट लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा क्या दे रखा है अपना -3, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है -3, इसके बाद में एक्स प्लस में ये रहा प्लस, अब प्रोडक्ट क्या दे रखा है -2, दो साइन साथ में नहीं आएंगे इसलिए ब्रैकेट लगा दिया ना। उसके बाद में देखो के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 3x, उसके बाद में -2, ठीक है, ये आया। अब देखो इधर हम क्या है, इधर अपने के की वैल्यू पुट 1 कर लेते हैं, पुट के इज इक्वल टू में 1, आप 2 भी कर सकते हो, के की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, तो पी एक्स क्या आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू मैंने पी एक्स था ना, तो पी एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x -2। अब तो यही अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आप इसके जीरोस फाइंड करोगे तो अपना जीरोस फाइंड करके और दोनों जीरोस को प्लस करोगे, एक को अल्फा मान लो एक को बीटा मान लो, अब इसके जीरोस फाइंड करोगे, एक को अल्फा एक को बीटा मानोगे, तो अपना अल्फा प्लस में बीटा दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा। तो ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, एक बार इसको मिला लो आप। ये अपना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, है ना, एक्स सॉरी प्लस में 2, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, क्या प्लस माइनस माइनस अल्फा, देखो कहीं पे गड़बड़ तो नहीं किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, उसके बाद में -2 आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस में बीटा अपना सॉरी 2 दे रखा है, -2 नहीं दे रखा है, ये अपना 2 दे रखा है, अल्फा इंटू में बीटा, यहाँ पे क्या दे रखा है, R2 दे रखा है, ठीक है, ये अल्फा प्लस में बीटा 2 दे रखा है, तो अगर 2 दे रखा तो क्या था, हाँ ना, यहाँ अपना प्लस का 2 दे रखा है, तो ये अपना प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो ये अपना ये आ गया पोलिनोमियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ये अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये एक बार अच्छे से आप देख लो, है ना, यहाँ पे प्लस का 2 कर लेना, ठीक है। अब ये अपना एग्जाम्पल नंबर 4 खत्म होता है, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड वालों के लिए, वैसे तो इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, एग्जाम व्यू से आते नहीं है ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें गामा भी यूज हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं क्या है, उसके बाद इसके बारे में बताते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है, तो चलो। तो अभी अपना एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो कि स्टैंडर्ड वाले जरूर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड में यानी बेसिक वाले इसको या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड वाला है, ये स्टैंडर्ड का थोड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या करना है। वेरीफाई डेट, वेरीफाई करना है हमें 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स के क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, 3 जीरोस दे रखा है। एक ये रहा इस वाला अपना पोलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू में लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू में 3x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, ठीक है। उसमें उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करें, एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, वही अपना रिलेशन फाइंड करना है। अब इसमें 3 जीरोस दे रखा है तो एक गामा और ऐड कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ना, माइनस बी अपने अल्फा इंटू में बीटा, यानी अल्फा बीटा गामा, है ना, इंटू में सी अपने, ये अपना दे रखा है। अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, पहले एक एक करके पुट करते हैं, यानी एक्स की जगह पहले 3 करेंगे, उसके बाद -1 करेंगे, उसके बाद -1/3 करेंगे, एक एक करके हम इसको पुट करते जाएंगे और जीरोस देखते हैं। पहले वेरीफाई यही करना है हमें, वेरीफाई इसके जीरोस है नहीं, तो पहले इसको वेरीफाई करते हैं। पी पहले 3 पुट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू में 3, तो 3 इंटू में 3 का क्यूब माइनस का 5 इंटू में 3x स्क्वायर माइनस का 11 इंटू में 3, ठीक है, उसके बाद माइनस का 3। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं हम, ये दे रखा है ना जीरोस, क्या दे रखा है अपना, माइनस का 3 दे रखा है ना, हाँ, -1 - 1/3, ठीक है, 3x³ माइनस का 5x स्क्वायर, है ना, 11x माइनस का 3, है ना, सही है। चलो दोनों सही दे रखा है, अब इसको आप वेरीफाई करो, बड़ा ही इजी है, इसको वेरीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p इज इक्वल टू में 3 रखा है ना, इसको क्या आएगा, 3 इंटू में 3 3 9 9 3 27, 3 का क्यूब 27 माइनस का
5 इंटू में 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 9 माइनस का 33 है ना, 11 इंटू 3 33 माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद में P3 ना इज इक्वल टू में क्या आएगा, 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 14 21 2 हासिल 7 14 3 दूनी 6 7 8, ये अपना आ गया 81। उसके बाद देख लेते हैं 81 आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सॉल्यूशन करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे। अब इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे, हम इनको क्या रहा था अपना 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 14 21 2 हासिल 3 3 6 7 8 81 81 माइनस का 9 5 जा 45 माइनस का इनको एडिशन कर लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 6 आ जाएगा 36 है ना। उसके बाद देख लेते हैं इज इक्वल टू में, इसको ही सॉल्व करते हैं इसी के आगे, ये अपना इज इक्वल टू का साइन है, ठीक है। उसके बाद में 81 माइनस 45, देखो पहले 81 लिख लेते हैं, उसके माइनस का 11 8 81 आ गया, इनको सम करोगे तो 81 आएगा, 81 से 81 कट गया तो P3 इज इक्वल टू में 0 क्या आ गया, ये हमने पुट किया तो क्या आ गया अपना 0 आ गया। उसके बाद हम क्या पुट करेंगे इस बार, इसके बाद अपना -1 पुट करेंगे। अब इसके बाद हम अपना क्या पुट करेंगे, -1, ठीक है, यानी हमने ये कर दिया तो अपना 0 तो आ गया। अब एक बार -1 देखते हैं, चलो P ना, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे Px है ना, Px इज इक्वल टू में, अभी मार्कर ढंग से नहीं चल रहा, एक मिनट। अब P और x की जगह आप -1 पुट करके सॉल्यूशन करो, मैं मार्कर में भरता हूँ, आप इनका सॉल्यूशन करें, P की जगह -1 इस बार पुट करेंगे। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, कुछ मतलब इस तरीके से नहीं है कि नहीं हो पाएगा, है ना। तो चलो आओ पहले मैं सॉल्व ही करवा दूँ, थोड़ा बाहर आ गया, कोई बात नहीं। चलो P है ना, x की जगह हम लिखते हैं -1 करते हैं, चलो क्या आएगा अपना 3x की जगह क्या लिखेंगे, -1 का क्यूब, 1 का क्यूब माइनस का 5 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस का 11 इंटू में -1 उसके बाद माइनस का 3, यही है ना, हमने -1 पुट कर लिया। अब क्या आएगा 3, 1 का क्यूब -1 ही रहेगा, उसके बाद माइनस का 5 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस का 1 बन जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 11 आ जाएगा ना, उसके बाद में माइनस का 3। अब देखो -3 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने पे इधर आ गया -5, उसके बाद में प्लस में 11 उसके बाद -3, एक बार प्लस का 11 आ गया, एक ही नंबर है प्लस का, उसके बाद सबको प्लस कर लेते हैं, 5 3 8 8 9 10 11 माइनस का 11 आ गया, तो 11 से 11 कट गया 0 आ गया। देख सकते हैं आप, ये भी करने पे अपना क्या आ गया 0 आ गया। P इज इक्वल टू माइनस का 1/3, इसको मिटा के पुट करते हैं, है ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपने, हमने 3 रखा तो 0 आ गया, -1 रखा तो तब भी 0 आ गया। अब इस बार क्या करेंगे, माइनस का 1/3 पुट करते हैं यहीं पे, इसको रफ करके, ठीक है। क्या आएगा अपने यहाँ पे 3 है ना, माइनस का, ठीक है चलो। अब इसके बाद में P इज इक्वल टू में क्या करेंगे, माइनस का 1/3, अब इज इक्वल टू में 3 इंटू में माइनस का 1/3 का क्यूब माइनस का 5 इंटू में 1/3 का माइनस का आएगा ना, 1/3 का स्क्वायर माइनस का 11 इंटू में 1/3 वो भी माइनस का, उसको भी माइनस का 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू में 1 माइनस का तो माइनस रहेगा, 3 3 9 9 3 27 आ गया माइनस का, उसके बाद में 5 इंटू में 1 3 3 9, ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, उसके बाद में माइनस का आ गया 11 अपॉन में 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में माइनस का 3, देखो यही सिंप्लीफाई करके देखो फटाफट, ये आ रहा है। इसके बाद में अपना कट्टम पिट्टी करना है, कट्टम पिट्टी कैसे होगा बताओ, बताओ बताओ कट्टम पिट्टी कैसे होगा, बताओ जल्दी करो। इसके बाद क्या आएगा, 3 से 27 आ गया, 27 में 33 9 बार में आया है, माइनस का 1/9 आ गया, ठीक है। उसके बाद में और कटेगा नहीं, 5/9 आएगा, है ना, तो ऊपर ऊपर का 5/9 आया, उसके बाद में प्लस में 11/3 माइनस का 3 आया, ठीक है। क्या करना है, इसके 1 डाल के एलसीएम ले लेते हैं, यही है 9 आया एलसीएम, है ना, तो क्या आएगा 9 आया एलसीएम, तो माइनस का 1 माइनस का 5 उसके बाद में प्लस में
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर भी 3 से करेंगे तो 33 माइनस का 3 है ना, क्या आएगा 3 3 और ये आया, एक बार इनको सॉल्व करो, 5 1 6 7 8 9 आ रहा है, 9 33 माइनस 9 अपॉन में 9 है। हाँ तो फिर भी वैल्यू तो बच जाएगी, कहीं पे हमने मल्टीप्लीकेशन गलत वाला तो नहीं कर दिया। माइनस का 1/27 9 आ गया, माइनस का 5/9, उसके बाद में प्लस में 11/3 है ना, 11/3। हाँ ठीक है, उसके बाद में 3 माइनस का 3, ठीक है, इसकी भी जगह सही है, 1/9 आ गया, उसके बाद में माइनस का 1/3, उसके बाद में माइनस का 1/9, उसके बाद में 5/9, उसके बाद में प्लस में 11/3 -3, ठीक है, इनका एलसीएम लिया तो 9 आ गया। अच्छा ओहो ये नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो 1 था ना, अपना 9 से करेंगे ना, ऊपर भी 9 से करेंगे, 9 3 जा 27 माइनस का 27 आएगा ना। अब आया ना, उसके बाद देखो 27 आया, 27 20 29 30 31 32 और एक 33 है ना, तो एक बार 33 पॉजिटिव, ये रहा माइनस का 33 है ना, बटे में 9, तो यानी कि 33 से 33 कट गया, 0/9 इज इक्वल टू में 0। अब क्या आया देखो, तीनों नंबर पुट करने पे क्या आ गया अपना 0 आ गया, देख सकते हो आप, हमने p इज इक्वल टू में एक बार 3 पुट किया था तभी भी 0 आ गया, और -1 पुट किया तभी भी 0 आ गया, माइनस का 1/3 किया तभी भी 0 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब लिख सकते हैं अपना, क्या लिख सकते हैं बताओ, ठीक है 3 -1 माइनस का 1/3, बताओ क्या लिख सकते हैं, ये क्या है इन सब के, मतलब ये उस पोलिनोमियल का क्या दे रखा है, जीरोस दे रखा है, क्या करेंगे देयरफॉर लिखेंगे, उसके बाद में 3 -1 -1/3 आर दी जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल है ना, आर दी जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ये हमने लिख दिया, आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर लगा लेना, देयरफॉर है ना, ये अपना पहले तीनों हमने क्या किया, अच्छे से तीनों अपना क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, ठीक है, उसके बाद लिख दिया द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ये किसके दे रखे जीरोस गिवन पोलिनोमियल का, ठीक है, उसके बाद इसको मिटा लेते हैं एक बार, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहाँ तक हो गया अपना क्यूबिक पोलिनोमियल हमने वेरीफाई कर दिया, रिलेशन देख लेते हैं इसका, चलो फटाफट मिटाते हैं। अब अल्फा बीटा गामा एक लेट कर लेते हैं, किसी को भी अल्फा मान दो, किसी को बीटा, चलो इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा क्या माना है मैंने 3 मान लिया, बीटा क्या माना है मैंने -1, गामा ये गामा का साइन होता है, गामा माइनस का 1/3 मान लिया, ठीक है, अब रिलेशन क्या करेंगे यहाँ पे वेरीफाई है ना, वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा है ना, माइनस का b अपॉन में a होता है, ठीक है, तो अल्फा क्या दे रखा है अपना 3 प्लस में बीटा क्या है -1 इंटू में गामा क्या है अपना माइनस का 1/3 इज इक्वल टू में -b, यानी ये a ये वाला b हो गया ना, माइनस का साइन ये रहा b है, माइनस का 5 है ना, माइनस का 5 है ना, अपॉन में a क्या दे रखा है 3 दे रखा है, अब इनको सॉल्यूशन करते हैं 3, उसके बाद माइनस का 1 प्लस में माइनस का 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू में 5/3 आ गया, क्या आ गया अपना 5/3 आ गया, इतना एलसीएम लोगे 3 आ गया, 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 माइनस का 3 से -3 माइनस का 1 इज इक्वल टू में 5/3, ठीक है, तो 5 3 1 4 4 में से 9 गया, 5/3 आ गया इज इक्वल टू में 5/3, अपना ये वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा अपना ये वाला वेरीफाई हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, ये अपना आपको क्लियर हुआ, उसके बाद में अपना वेरीफाई ये अपना स्टार डाल दो, हाँ एक इसका भी होता है, इसका थोड़ा सा अलग होता है, इसका वाला समझ आ गया होगा आपको, अल्फा बीटा और इसका ये अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे बताओ, मल्टीप्लिकेशन में होता है अल्फा बीटा, उसके बाद में बीटा गामा फिर बीटा अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा, उसके बाद में गामा अल्फा है ना, गामा अल्फा ये होता है सी अपॉन में ए, ठीक है, क्या होता है ये, अब इसकी जगह अपना वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे,
देखो रिलेशन याद रखना, ये वाला क्या है रिलेशन अपना, अल्फा अल्फा सॉरी अल्फा प्लस में बीटा हो गया, उसके बाद में बीटा प्लस में, अच्छा बीटा प्लस में गामा, उसके बाद क्या है गामा प्लस में अल्फा, है ना। गामा प्लस में अल्फा क्या होता है अपना सी अपॉन ए। अब इसको अपना वेरीफाई करेंगे और सी अपॉन में ए भी इनकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद में हो जाएगा अपना। देखो अल्फा क्या माना था हमने, अल्फा माना था 3 इंटू में बीटा क्या माना था अपना -1। फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। बीटा क्या अपना हो गया, बीटा क्या था -1 इंटू में गामा क्या था -1/3 प्लस में, है ना। गामा क्या था -1/3 इंटू में अल्फा क्या था 3 इक्वल टू में सी क्या दे रखा है अपना, सी दे रखा है -3, है ना। यही तो है, सॉरी ए बी सी दे रखा अपना 11 -11, है ना। अपोन में ए क्या दे रखा है 3। अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन, -3 आ गया इनको सॉल्व करने पे, उसके बाद में माइनस माइनस प्लस का 1/3 आएगा, उसके बाद में प्लस में 3 से 3 कटेगा, -1 आ गया, प्लस का -1 लिख दिया, इजिकल टू में -11/3। उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम आ गया 3, इधर से 3 से करेंगे 3 या 9 आ गया, उसके बाद में प्लस में 1, उसके बाद में -3, ठीक है, इजिकल टू में -11/3 आ गया। उसके बाद में देखो 9 10 11 12, ठीक है, 9 10 11 12 -12 प्लस में 1 इजिकल टू में 3 इजिकल टू में -11/3। उसके बाद में क्या करेंगे, -11/3 इजिकल टू में 11/-3। देखो ये भी हो गया, तो ये दोनों इक्वल आ गया। इसमें एक और रिलेशन होता है, वो भी बता देते हैं। कहाँ पे करें, यहाँ पे तो जगह नहीं है। क्या होता है, रुको एक और थोड़ा सा है, देखो यहाँ पे कर ले, यहाँ पे हम करते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या है, अब एक और होता है डी अपॉन ए का होता है अपना, माइनस का डी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यहाँ का होता है अल्फा बीटा गामा, क्या होता है माइनस का डी अपॉन में ए होता है। अल्फा क्या दे रखा है अपना, देखो अल्फा क्या दे रखा है 3 इंटू में बीटा क्या दे रखा है -1 इंटू में गामा क्या दे रखा है -1/3 इक्वल टू में डी क्या दे रखा है लास्ट वाला ए बी सी डी, डी दे रखा है -3 अपॉन में 3। अब देखो 3 आ गया, इनको मल्टीप्लाई, ऊपर का मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, है ना। 3 1 1 माइनस माइनस प्लस बन गया, अपॉन में 3 इक्वल टू में प्लस कैसे, यहाँ पे तो माइनस आ गया, माइनस का 1 आ रहा है, 1 इक्वल टू में -1 कैसे आ गया। देखो वैल्यू पुट करें एक बार और। अल्फा क्या दे रखा है अपना 3 दे रखा है, बीटा क्या दे रखा है -1, गामा क्या दे रखा है -1/3। ये आ रहा है अपना, तो देखो क्या यही आ रहा है, देखें एक बार कृपया ध्यान से अपना देखो एक बार डाटा मैच कर लेते हैं आया, उसके बाद में 3/3 आया, है ना। अच्छा माइनस का, ओहो माइनस का फॉर्मूला था ना, इधर वाले हमने गलत कर दिया। इधर देखो ध्यान से, माइनस का ये फॉर्मूला वाला डी क्या दे रखा है अपना -3 दे रखा है, अपॉन में ये 3 आ गया, है ना। -3 अपॉन में 3 आया, इजिकल टू में क्या आ जाएगा +1 डिवाइड बाय 1, ये इजिकल टू में। तो ये हमारा पूरा एग्जांपल नंबर 2 से लेके 5 तक हो गया सॉल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। उसके बाद में अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सरसाइज करेंगे 2.2 पॉलिनोमियल्स का, उसके बाद अपना थर्ड चैप्टर करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए।